नगर एक बहुत ही संपन्न राज्य है। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे, तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूँ देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी माता को तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहा हूँ। हमें वापस आने में 2 वर्ष से भी ज़्यादा लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूँ को संभाल कर रखना, और जब मैं वापस लौटूँ तो तुमको ये गेहूँ की बोरी मुझे वापस देनी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पे चल दिए। सबसे बड़े बेटे ने ये सोचा कि ये गेहूं की बोरी पिताजी को वापस लौटानी है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी आएंगे तो वापस दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी, ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो जाए। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएंगे, मैं इन गेहूं को खेत में डलवा देता हूं, जिससे कि गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को 1 बोरी की बजाय 4 बोरी दे सकूंगा। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही उपजाऊ ज़मीन देखी, ना ही खेत की घास को फूस को साफ किया। बस ऐसे ही एक बंजर ज़मीन पर गेहूं डलवा दिए और कभी उनकी देखभाल करने नहीं गया। उसे लगा कि अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज़्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और फिर विधि अनुसार गेहूं के दाने को खेत में बो दिया। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी डाला। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बो दिया और अच्छा अनाज उपजा। खेत खलिहान लहराने लगे। राजा कोई 3 वर्ष बाद वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मन में इच्छा थी ये जानने की कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। यह सब देख कर राजा बहुत गुस्से में आया और उससे कहा, हम सबका जीवन चलता है अन्न से, और तुम इसकी देखभाल भी नहीं कर पाए, तुम क्या राज्य संभालोगे। अब दूसरा बेटा पिता को उस जगह ले गया जहाँ उसने गेहूं डलवाया था। वहाँ जाकर देखा तो सब जंगल बन चुका था। गेहूं का तो कहीं नाम निशान नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेत पर ले गया। वहाँ दूर से ही अलग ही खुशबू आ रही थी। गेहूं लहला रहे थे, चारों तरफ हरियाली और जीवन था, और उस खेत से 50 बोरी से भी ज़्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फसल खड़ी थी। राजा का मन यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, उस राजा की तरह भगवान ने भी हमें कुछ गेहूं संभाल के रखने के लिए दिए हैं। वो गेहूं है हमारा जीवन, जिसे हम बेकार के कामों में नष्ट कर देते हैं। ईश्वर ने जीवन दिया दुनिया का विकास करना, अपने को ज्ञान बढ़ाना और उसे बांटना, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस जीवन को सड़ा देते हैं और अंत समय ईश्वर पूछता है कि जीवन में क्या किया, तो जवाब आता है कुछ नहीं। अपने मन की ज़मीन को साफ करिए, उसमें जो घास फूस है वो हटाइए, मन में जो गुस्सा है और व्यवसायों को उनको हटाइए, फिर ईश्वर आपको बेहद खुश होंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए।